आरटीयू भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमज़ान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ वो शख्सियत जुड़ने जा रही है जो परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार इस आरटीयू भारत के मंच से जब भी सामाजिक की आवाज़ मुद्दों पर होती है तो एक आवाज़ हमारी ज़बान से निकलती है। वो है अल हसन स्कूल के डायरेक्टर हसन सर, जो आज आपसे रूबरू होंगे और गणतंत्र दिवस को लेकर और ख़ासकर नशा मुक्त को लेकर एसपी साहब ने भी कल शपथ गांधीग्राम घासेड़ा में दिलाई है। उन्होंने कहा है या तो नशा छोड़ दे या फिर मेवात को छोड़ दे। तो लगातार मुहिम जारी है। अल हसन स्कूल के डायरेक्टर हसन सर मेरे साथ मौजूद हैं। आज तमाम मेवात वासियों से रूबरू होंगे। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर, आपका कीमती वक्त। शुक्रिया आने के लिए। मैं अब यहाँ है और बात करने के लिए आपकी मेहरबानी। बिल्कुल। सबसे पहले सर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी हम जोर शोर से मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो 26 गणतंत्र दिवस को लेकर आइन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, कानून है, जिससे हम सभी लोग फ़ायदा उठाते हैं और सही जो जीने का जो हमारा देश में कानून और नियम है इसी से बढ़ते हैं। हाँ इसी के आधार पर पूरा देश चलता है, पूरी संस्थाएँ चलती हैं। हाँ इसके बिना कुछ भी नहीं होता। इसीलिए हम सभी को मेरी तरफ से आप देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जिंदा रहेगा तो हम सब लोग जिंदा रहेंगे और देश जिंदा रहेगा। इससे ज़्यादा बड़ी बात। चलिए दर्शकों, अब हम बातचीत कर लेते हैं नशा मुक्त को लेकर। सर, प्रशासन पूरा अलर्ट हो चुका है। नशा मुक्त विभाग जारी है। लगातार प्रशासन गांव-गांव जा रहा है। जो गांव नशा मुक्त सबसे ज़्यादा है उन गाँव में पहुंच रहा है। क्या कहें? असल में बेरोजगारी की देन है ये नशा मुक्ति वगैरह में होती है जी। और जब बच्चा खाली रहता है, काम नहीं मिलते, तो ऐसी चीज़ें हमारे अंदर घर करती हैं। और सच पूछो तो ये आदमी एक दिखावा करता है इन चीज़ों को करके। कोई भी नशा, कोई भी जो गलत आदतें हैं वो आदमी को अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए करता है। जैसे शराब पीना है, हाँ। पहले शौक में होता है, हाँ। बाद में वो आदत पड़ जाती है, आदमी हाँ। की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। और ये छूत की बीमारी की तरह एक से दूसरे को लगती है, बिल्कुल। साथ बैठने से, हाँ। वैसे। हाँ। तो इससे पूरे समाज को, पूरे देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक पीढ़ी जिसे देश के लिए कुछ तरक्की की राह में कुछ अच्छा काम करना चाहिए, वो ऐसे बुरे कामों में लग जाती है और अपना जीवन खुद से नहीं जी पाती। उसका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन सब नष्ट हो जाता है। और इससे ज़्यादा बड़ी बुराई मैं समझता हूँ, मुझे नहीं लगता इंसान के लिए इससे ज़्यादा बुरी तबाही की चीज़ और हो सकती है। पहले वो खुद को ख़त्म करता है, परिवार को ख़त्म कर लेता है और जीने के सारे रास्ते उसके लिए बंद हो जाते हैं। बहुत अवस्था तक कई बार वो आत्महत्या तक भी कर लेते हैं और समाज को उनका कोई योगदान नहीं देता। वैसे जी के बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी जी पाते हैं। सर, जो पेरेंट्स हैं वो कितने जिम्मेदार हैं इसके लिए? उनके अगर औलाद कर रही है, क्योंकि माँ बाप जो करता है, ये डॉक्टर बताते हैं कि अगर माँ बाप नशा करता है तो उसका असर बच्चों पर 100%। जैसे मैंने पहले कहा है, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। जब भी कोई बुरी आदत सीखता है ना, वो समाज के ही चारों तरफ से सीखता है। हाँ। पहले इकाई समाज की हमारा परिवार है। जी। अगर मान लो उसमें बाप कर रहा है या भाई कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसकी, जैसे बीड़ी सिगरेट है जिसे हम बहुत कॉमनली कुछ भी नहीं समझते, जबकि बहुत बड़ा नुकसान है, बुरी आदत है, नशा ही हो गई किस्म का। तो बच्चा उससे वहाँ से सीख लेता है। उसके बाद फिर समाज की दूसरी इकाई हमारा परिवार है, पड़ोस से वो आता है। अगर वहाँ नहीं मिलेगा परिवार में तो वहाँ मिल जाएगा। और ना हम बच्चे को कभी ये देखते हैं कि भाई हमारा बच्चा शाम के समय कहाँ रहता है, स्कूल जाता है कि नहीं जाता है। ये सभी चीज़ें जो असली पूछो तो उसकी ज़िंदगी को तबाही के लिए ये सामान हम ही मुहैया करते हैं कि हम बच्चे को कभी ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, नहीं जा रहा है, किस संगति में बैठ रहा है, शाम को कहाँ जा रहा है। उसी से हमें सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। हमारा बच्चा उस अंधकार में चला जाता है जहाँ से निकलना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है और बड़ी मुश्किल से भी नहीं कर पाता। तमाम मेवात वासियों से सर क्या अपील है, क्या कहना है, खासकर पेरेंट्स से, और आज जो युवा नशे के दलदल में है उनसे क्या है? मैं तमाम मेवातवासियों बल्कि देशवासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा बुरा कोई और नशा नहीं है। अपने बच्चों को, माँ बाप की जिम्मेदारी थी कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उनकी चेकिंग करें, उन्हें देखें कि हमारा बच्चा दिन में कहाँ रहता है, किन के साथ रहता है।
और एक समाज में जो बुराई है कई तो छुप के ये बहुत खुले में हो रही है, हम इसका विरोध भी करें। गांव के संदर्भ में जहाँ शराब करते हैं, नशे की चीज़ें बेची जा रही हैं, हम पुलिस प्रशासन का हमें सहयोग करना चाहिए उन्हें पकड़वाने के लिए, बताने के लिए। और इन बच्चों के लिए रिहेबिलिटेशन का, पुनर्वास का कोई हमें योजना बनानी चाहिए कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा पड़ोसी कैसे इस बुराई से बच सकता है। उसमें हम एक बहुत बड़ा योगदान पंचायतें हैं, खेल का आयोजन करके खेल को बढ़ावा देकर और बच्चों में और अच्छी गतिविधियाँ लाके समाज से हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर वो अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को, इस धन दौलत को, जो हमारी एक बहुत बड़ा सरमाया है हमारी पीढ़ी, इसको बचाना है तो हमें बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ सोचना होगा। इस नशे के ख़िलाफ़ इस मुहिम में हमें प्रशासन के साथ लगना होगा, तभी हम इस आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं। नहीं तो तबाही का तो काम शुरू हो चुका है। और मेवात में जब 1-1 करोड़ की हेरोइन पकड़ी जाती है, अफीम, चरस की तो बात छोड़ दो, तो आप ये समझ लो कि हम बहुत बड़े तबाही के दहाने पे खड़े हैं। पहले ही हम बेरोज़गारी की मार, अशिक्षा की मार और अविकास की मार से हम पहले ही ग्रसित हैं। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सबसे मोस्ट बैकवर्ड इलाका है। तो अगर हमें होश नहीं संभाली तो हमारी ये तबाही निश्चित तौर पर बहुत भयानक होगी। इससे पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ तबाह हो जाएंगी और हम एक और बुरी तबाही की तरफ चले जाएंगे। मेरा यही संदेश है सभी देशवासियों को। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने। तो मेरे साथ सर आपसे रूबरू हो रहे थे तमाम क्षेत्रवासियों से, मेवात वासियों से, देशवासियों से यही कहा है कि इस नशे से दूर रहना है, क्योंकि मेवात पिछड़ा हुआ जिला घोषित भी हो चुका है नीति आयोग ने, जैसे आपने सुना और अखबारों में आपने पढ़ा। तो यही निर्णय है कि इस नशे से आपको दूर होना है। और युवा जो तबका है, खासकर जो इस दलदल में फंसा हुआ है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। खासकर माँ बाप अपने बच्चों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके अगर शाम को जब बकरीद की अजान होती है, उस टाइम अगर बकरी या मुर्गी कहीं बाहर चली जाए तो आप उसको ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन रात के 10-11 बजे तक आपका बच्चा आपके घर नहीं है, आपको नहीं पता और आप उसे ढूंढते तक नहीं है। इसलिए माँ बाप का खासकर फर्ज है कि अपनी औलाद का ध्यान दें। और जो फ़ोन आप बचपन में उनके हाथ में थमा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं नुकसान की जड़ है। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करें नशा पर। आपको नशा, खासकर माँ बाप जो है अपने बच्चों का ख्याल रखें और इस नशा मुक्त मेवात अभियान में आप अपना योगदान दें। तमाम बातचीत में इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। हमारी आप ग्राउंड रिपोर्ट अल हसन स्कूल से देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। तमाम खबरों में इतना ही इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़, नमस्कार।